तो स्वागत है दोस्तों आपका एचआर सॉल्यूशंस की एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जिसमें हम मैटरनिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो जो सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है मैटरनिटी के पर्सपेक्टिव से वो है नीवा बुपा का हार्ट बीट प्लान। तो ये स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो मैटरनिटी प्लान कर रहे हैं, और मैटरनिटी प्लान करने वाले लोगों में से भी उन लोगों को लेना चाहिए ये प्लान जो कि आफ्टर 2 इयर्स मैटरनिटी प्लान कर रहे हैं। मतलब कि आपकी जो प्लानिंग है बेबी की वो 2 साल के बाद में है, तो उसमें 2 साल के बाद आपका बेबी की डिलीवरी कवर हो जाएगी। तो ऐसा खास क्या है कि जो हम कह रहे हैं कि इसको मैटरनिटी प्लान के लिए आप सबसे बेस्ट समझ सकते हैं अगर आप 2 साल के बाद बच्चा प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो मैटरनिटी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक आपकी डिलीवरी और एक होता है आपका बेबी। तो मैटरनिटी कवरेज करने वाले प्लान्स और भी है मार्केट में जो 9 मंथ्स के बाद भी आपके मैटरनिटी डिलीवरी कवर कर देंगे एक्सपेंसेस को, बट बेबी को कवर करने वाले प्लान्स जो है बहुत ही लिमिटेड हैं और उनमें भी लिमिटेड कवरेजेस हैं। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें न्यू बॉर्न बेबी इज ऑटोमेटिकली कवर्ड फ्रॉम डे 1 अप टू सम एश्योर्ड अंटिल द पॉलिसी ईयर एंड। तो इसमें कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता। आपका डिलीवरी हुई 3rd ईयर में, तो जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ अब वो बॉर्न होते ही कवर हो गया पॉलिसी में ऑटोमेटिकली। अब उसकी कुछ भी ट्रीटमेंट होगी, इन केस कोई कॉन्जेनिटल डिसीज है कुछ भी होता है तो वो सारी ट्रीटमेंट जो है अप टू सेमी शॉर्ट बेबी भी कवर हो जाएगा। साथ में फर्स्ट ईयर की वैक्सीनेशंस भी कवर हो जाएंगी जो WHO द्वारा रिकमेंडेड है। तो बहुत बारी सुनने में आता है कि बच्चा पैदा हुआ और बच्चे के साथ कुछ इश्यू था, कुछ फीवर आ गया या कुछ आ गया, इसकी वजह से उसको एडमिटेड रखना पड़ा 5 7 10 दिन, तो बिल 5 लाख का बन गया, 6 लाख का बन गया। तो वो उन केसेस में ये प्लान बड़ा अमेजिंग है कि बच्चे को भी कवर कर देगा, उसकी भी ट्रीटमेंट कवर कर देगा पैदा होते ही। बाकी सभी प्लान में आपका 30 डेज 60 डेज 90 डेज के वेटिंग पीरियड के बाद कवरेज होती है बेबी की, और अगर उससे पहले कोई इशू है तो फिर कवर होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या प्रॉब्लम थी। तो इसमें सम एश्योर्ड के हिसाब से मैटरनिटी की कवरेजेस दे रखी है। अगर आप 5 लाख का प्लान लोगे तो 40,000 रुपये तक मैटरनिटी कवरेज है, 7.5 लाख पे 60,000 की कवरेज है, 10 लाख पे 70,000 की, फिर 15 लाख पे 75,000 रुपए की, फिर उसके बाद आपका मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की है 1 करोड़ के प्लान पे, 50 लाख के प्लान पे, 20 लाख के प्लान पे भी 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए काफी अच्छा अमाउंट होता है, 1 लाख रुपए भी काफी अच्छा अमाउंट होता है, 80,000 रुपए भी अच्छा अमाउंट है, 75 भी अच्छा अमाउंट है, 70 भी अच्छा है, 40 थोड़ा कम है। तो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 7.5 लाख की ले लो ये पॉलिसी। प्री एंड पोस्ट 60 और 90 है। प्री तो ठीक है, 90, पोस्ट थोड़ा सा कम है 90, आजकल 180 तक चल रहा है, तो होपफुली थोड़े टाइम में अपग्रेड कर सकते हैं इसको। आपके ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कवर्ड है अप टू सेमी शॉर्ट, डे केयर भी आपके अप टू सेमी शॉर्ट कवर है, डोमिसलरी भी कवर्ड है, न्यू बॉर्न बेबी अप टू सेमी शॉर्ट कवर हो जाएगा बिना प्रीमियम के। ये खास बात है कि प्रीमियम भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा जिस ईयर में बेबी बॉर्न होगा। वैक्सीनेशन भी कवर्ड है 1 ईयर तक की। कई वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो 2 सेकेंड ईयर में भी चलती है तो वो कवर नहीं होंगी। और जनरली अगर बच्चे की वैक्सीनेशन देखी जाए तो लगभग 48-50,000 रुपीज़ की टोटल वैक्सीनेशन होती हैं अगर आप प्रॉपर पूरा कोर्स करवाते हैं वैक्सीनेशन का बच्चे का। लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट में भी कवर करता है अप टू सेमी श्योर्ड। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा आपको ऑर्गन दे रहा है तो उसका भी जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है ऑर्गन निकालने का, उसका भी जो खर्चा है वो भी आपका प्लान कवर कर लेता है। इमरजेंसी एम्बुलेंस में 2,000 रुपये ही मिलेंगे, बहुत महंगी होती है ये, मेडिक्लेम से 2,000 रुपये ही मिलते हैं। ये एक अच्छी बात है। जो रिफिल है या रिस्टोरेशन बोलते हैं, इसमें आपको सेम पर्सन के लिए आप यूज कर सकते हो, सेम इलनेस के लिए भी सेम ईयर में। इसमें कई बारी कंडीशन होती है कि सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए यूज नहीं कर सकता, डिफरेंट इलनेस के लिए यूज कर सकता है। तो यहाँ पे ये भी अच्छा ऑप्शन है कि रिफिल बेनिफिट आप इसका यूज कर सकते हो सेम इलनेस के लिए। रिफिल बेनिफिट बेसिकली होता है कि आपका सम एश्योर्ड अगर 7.5 लाख रुपए का है तो आपने 7.5 लाख रुपए एग्जॉस्ट कर लिए, अब दोबारा आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है सेम ईयर में, तो आपको 7.5 लाख रुपए दोबारा से मिल जाते हैं। इसको रिफिल बोलते हैं। फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक में भी आपको रीइंस्टेट हो रहा है आपका सम एश्योर्ड। HIV एड्स के लिए भी इसमें कवरेज है जो इनके एम्पैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर उनके थ्रू बस। इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ये 50,000 तक की। मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, ये जो IRDA ने ऐड करवाया था हेल्थ इंश्योरेंसेज में कि मेंटल डिसऑर्डर को भी कवर करो, तो उसमें ये कवर कर रहे हैं अप टू सम एश्योर्ड, और कुछ कंडीशंस में 50,000 तक ही लिमिटेशन होगी, वो उसके लिए आपको पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़नी होती हैं। तो लॉयल्टी एडिशन जो है वो है 10%। तो लॉयल्टी एडिशन और नो क्लेम बोनस में ये फर्क होता है कि लॉयल्टी एडिशन आपको रिन्यू करने पे मिलता ही मिलता है, नो क्लेम बोनस डिपेंड करेगा आपका क्लेम था या नहीं था।
उस पर, तो 10% आपको लॉयल्टी एडिशन इसमें मिलता रहेगा, जो कि आपकी पॉलिसी को 100% कर देगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। फिर हेल्थ चेकअप है, पर इंश्योर्ड है इसमें आपका। अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हो, पॉलिसी में 2 मेंबर हैं, अगर फ्लोटर पॉलिसी तो 1250 का 2 लोगों को मिलेगा। 7.5 लाख की पॉलिसी जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, उस पे आपको एटलीस्ट 7.5 की लेने पे 1875 रुपए का मिलेगा। उससे ऊपर फिर आपका 2500 रुपए का है, 50 लाख तक फिर और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो इसमें चाइल्ड केयर बेनिफिट्स है, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स इंक्लूडिंग 1 कंसल्टेशन फॉर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ड्यूरिंग द विजिट फॉर वैक्सीनेशन। अब सम इंश्योर्ड इसमें आपको 15 लाख का भी चल जाएगा, बट आपका प्लैटिनम प्लान होना चाहिए। प्लैटिनम प्लान का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो अगर आपका है तो फिर आपका इसमें ये सब चीजें भी कवर हो जाएंगी। इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेसिफाइड इलनेस कवर, सेकंड ओपिनियन। तो प्लैटिनम प्लान एक्चुअली क्या है, काफी महंगा हो जाता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अवॉइड ही करो अनलेस एंड अनटिल आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है। प्लैटिनम 15 लाख का लेने से अच्छा आप गोल्ड का 30 लाख का कवर लो। फिर ये ऑप्शनल बेनिफिट आप इनको ले सकते हो, नहीं भी ले सकते। पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप इस पॉलिसी में भी ऐड कर सकते हो या फिर अलग से भी ले सकते हो। क्रिटिकल इलनेस कवर भी अलग से भी ले सकते हो, उसमें भी ऐड करा सकते हो। क्रिटिकल इलनेस कवर वैसे अगर आप टर्म इंश्योरेंस के साथ में लोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहता है, इसमें प्रीमियम थोड़ा फिक्स हो जाता है आपका। इसमें प्रीमियम इंक्रीज करता रहेगा एज के साथ। ई कंसल्टेशन भी आप छोड़ दो, प्रीमियम वेवर भी आप छोड़ दो, एनहांस ज्योग्राफिकल स्कोप फॉर इंटरनेशनल कवरेज भी आप छोड़ ही दो। ये मतलब डिपेंड करते हैं ऑप्शनल बेनिफिट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। को पेमेंट, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाए तो आप को पेमेंट वाला ऑप्शन ले सकते हो, बट वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। उसमें जब भी क्लेम आएगा तो आपको क्लेम का 20% या 10% खुद पे करना पड़ेगा, तो वो फायदा नहीं है। तो मैंने इसमें बता दिया है आपको कि ये जो प्लान है ये मैटरनिटी स्पेसिफिक है, तो अगर आप इसे प्लान कर रहे हो तो आप ले सकते हो उसको मैटरनिटी के पर्सपेक्टिव से। बट इस प्लान को लेने का तभी फायदा है जब आप 2 साल का वेटिंग पीरियड रख रहे हो बच्चों को प्लान करने में। उसके बाद फिर आप एक और बेबी प्लान कर सकते हो, उसमें 2 बेबी की डिलीवरी आप ले सकते हो ऐसे, उसमें दोनों में सेम बेनिफिट मिलेगा। फिर वो लेने के बाद आप स्विच कर सकते हो नॉर्मल प्लान में, क्योंकि इसी को कंटिन्यू करोगे तो वो काफी महंगा हो जाएगा। तो अब इसमें प्रीमियम कैलकुलेशन भी आपको दिखा सकता था कि 7.5 लाख रुपए पे इतना प्रीमियम आएगा, 2 साल में इतना प्रीमियम जाएगा, 3 साल में इतना प्रीमियम जाएगा, डिलीवरी का आपको इतना मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस प्लान को, अगर हम 6 साल तक हम इसको चलाते हैं, 2 बच्चों की डिलीवरी ले लेते हैं, तो बहुत कम प्रीमियम पॉकेट से जाएगा और कवरेज बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो उस हिसाब से ये एक मैटरनिटी स्पेसिफिक बहुत ही अच्छा प्लान है। बट फिर वही कंडीशन आती है कि 2 साल बाद प्लान करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बट अगर नहीं भी कर रहे आप 2 साल बाद फर्स्ट बेबी, अगर आप पहले ही कर रहे हो तो सेकंड बेबी के लिए आप इसे प्लान कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस प्लान के बारे में अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।